ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं और दोस्तों गुरु से बड़ा कोई भी दानी नहीं होता है। कहते हैं ना कि जन्म देने वालों से अच्छी शिक्षा देने वालों को अधिक सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो बस जन्म दिया है, पर अच्छी शिक्षा देने वालों ने हमें जीना सिखाया है और इसी पर आधारित है आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। इस कहानी को जो इसका शीर्षक है स्कूल मास्टर, मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1429। राजा नाम का एक लड़का बहुत दिनों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था और अंत में उसे स्कूल टीचर की नौकरी भी मिल गई। जिस स्कूल में राजा पढ़ाने जाना था वो शहर से काफी दूर था और वो एक छोटा सा गांव था, इसीलिए उसे गांव के आसपास ही किराए पर एक घर लेना पड़ा। लेकिन अफसोस की बात है कि घर भी स्कूल से काफी दूर था। अब राजा रोज स्कूल पैदल जाने लगा और वहां से वापस आने लगा। कुछ महीने बाद जब उसके पास कुछ अच्छे खासे पैसे जमा हो गए तो उसने उस पैसे से एक बाइक खरीदी ताकि उसे स्कूल पैदल ना जाना पड़े। अब राजा जब भी स्कूल जाता और रास्ते में उसे कोई भी पैदल व्यक्ति दिखता तो वो उसे अपनी बाइक पर लिफ्ट दे देता, निसंकोच बिना सवाल किए। और स्कूल से वापस आते समय भी राजा वही करता। और दोस्तों ये सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। ऐसा एक भी दिन नहीं था कि जिस दिन राजा ने किसी को अपनी बाइक पर ना बैठाया हो या फिर वापस अपने घर आया हो और किसी को बाइक पर उसने लिफ्ट यानी कि सवारी नहीं दी हो। उससे जितना भी हो सकता वो सबकी मदद करने की कोशिश करता। एक दिन राजा स्कूल से घर जा रहा था और उसे एक आदमी रास्ते पर अकेले पैदल चलता दिखाई दिया। उसने रोज की तरह अपनी बाइक रोकी और उस आदमी के पास जाकर बोला कि क्या आप मेरी बाइक में बैठ सकते हैं? मैं इसी रास्ते जा रहा हूं और मैं आपको आगे छोड़ दूंगा। अब वो आदमी तो खुश हो गया और वो खुशी खुशी बाइक पर बैठ गया। कुछ दूर चलते ही राजा को महसूस हुआ कि उसकी पेट पर कोई नुकीला चीज चुभा रहा है और अचानक वो आदमी राजा से कहने लगा कि गाड़ी साइड में लगाओ और पैदल घर चले जाओ। उस आदमी के पास एक बड़ा सा चाकू था। राजा डर गया और उसने अपनी बाइक को रास्ते में साइड में लगा दिया। फिर वो आदमी बाइक लेकर चला गया और राजा भी अपनी किस्मत को कोसते कोसते घर जाकर सो गया। राजा बहुत दुखी था और भगवान से बार बार यही कह रहा था कि मैंने तो सबकी मदद करनी चाहिए, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अगले दिन जब वो सोकर उठा तो उसने देखा कि उसकी बाइक तो उसके घर के सामने खड़ी है और उस पर एक चिट्ठी भी रखी है। जब उसने इस चिट्ठी को खोलकर पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा था, मास्टर जी मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि आपकी बाइक आसपास के गांव में इतनी पॉपुलर है। जिसने भी मुझे इस बाइक पर देखा उसी ने मुझसे पूछा कि यह तो मास्टर जी की बाइक है, तुझे यह कहां से मिली? सबको पता चल गया कि मैंने आपकी बाइक चोरी की है, इसलिए मैं आपको आपकी बाइक लौटा रहा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद राजा बहुत खुश हुआ और भगवान का धन्यवाद दिया और अब उसे यह भी विश्वास हो गया कि भगवान हमेशा अच्छे के साथ अच्छा ही करते हैं। दोस्तों, ये कहानी छोटी अवश्य थी, पर इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करते रहना चाहिए और विश्वास करना भगवान आपके साथ गलत नहीं होने देगा।
यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा मानुस। अब मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी वीकेंड। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।